जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। तो आज का वीडियो है कि भाई अखंड ज्योत अगर हम जलाते हैं और अखंड ज्योत बुझ जाए या अखंड ज्योत को कैसे सही करना है। अखंड ज्योत के ही ऊपर आज का वीडियो है। अखंड ज्योत की कैसे देखभाल करनी है, तो इस सब विषय पर हम बात करेंगे। और आपको मातेश्वरी के अपने दर्शन करवा दूं मैं। देख लीजिए, मातेश्वरी के दर्शन आप लोग कर लीजिए। तो अखंड ज्योत के ही विषय में आज मैंने सोचा वीडियो बना दूं, क्योंकि कई बार पूछे हैं भाई, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी ये सब पूछते हैं। और कि भाई अखंड ज्योत अगर बुझ गई है तो क्या करें। हम अखंड ज्योत जलाए हैं तो हम बाहर नहीं जा सकते। बहुत सारे नियम हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अखंड ज्योत के बारे में जाननी है उन्हें। तो चलिए मैं वीडियो के माध्यम से सबको बता देती हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए मैं आपको अखंड ज्योत कैसे सही करनी है वो बताती हूँ तरीका। अब देखिए, थोड़ा सा मुझे इसमें जो गुल आ गए हैं, फूल बन जाते हैं छोटे छोटे, हमारे यहाँ इसे फूल कहते हैं या गुल भी आप बोल सकते हैं। इसे कैसे हटाएं या इसकी वजह से बत्ती सही से नहीं जल पा रही तो हम इसे कैसे सही करें। तो सबसे पहले आपको कोई लकड़ी लेनी है, चाहे आप माचिस की तीली से, इसी जोत से पहले आप एक जोत तैयार करके एक जोत जला देंगे। मैं क्या करती हूँ कि पहले ही दिन एक जोत तैयार कर लेती हूँ, जिससे हमें, मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दूँ आपको दिखे, जिससे हम वो जोत ठीक करते हैं तो उसके बगल में एक छोटी सी जोत मैं पहले से ही तैयार करके रख लेती हूँ। जब भी मुझे इसे ठीक करना रहे तो मैं इसी जोत को जला लेती हूँ और इस आरती को टच नहीं करती है, 9 दिन तक यही रहती है। तो इस जोत को जलाने से ये रहता है कि हम अगर वो जोत ठीक कर रहे हैं और किसी कारण बस वो अगर बुझ जाती है, घी डालते समय कुछ भी ऐसा होता है, तो हमारे पास ये वो जोत खंडित नहीं मानी जाएगी। हमारे पास ये जोत पहले से प्रज्वलित किया, क्योंकि हमने इसी से इसको जला रखा है। तो सबसे पहले मैं इसमें से जो इसके फूल हैं छोटे छोटे साफ कर देती हूँ। अब थोड़ा सा बाती को हम ऊपर खींच देंगे और इसमें थोड़ा सा मुझे घी भी कम लग रहा है और मैं घी भी डाल दूंगी। इसमें घी मुझे और भी भरना है तो इसलिए मैं ऐसे ही करके डाल दूँगी। अगर ज़्यादा भरा होता तो मैं ऐसे नहीं डालती, लेकिन अभी इसमें घी ख़त्म हो गया है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे करके डाल दी। ये देखिए, जोत हमने ठीक भी कर ली और कोशिश करिए कि वो बुझे ना, लेकिन फिर भी हम इस जोत को जला लेंगे। अगर कभी ऐसा होता है तो हमें कोई दिक्कत ना हो, हमारी जोत खंडित ना हो। तो ये देखिए, मैंने इसमें घी भी भर दिया और इसे ठीक कर दिया है। और ये मैंने जाली खरीदी तो बहुत पहले से ही मेरे पास था, चाहे आपके पास कांच हो या अखंड जोत के साथ उसके कवर की पीतल की ही अखंड जोत भी ऐसी आती है जिससे उसे ढका जाता हो, तो आप उससे ऐसे करके ढक दीजिए। पंखा वंखा मत चालू करिए भाई। अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो आप फैन वगैरह अवॉइड करें। और इसके बाद हमें इस ज्योत को शांत कर देना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर जैसे ठीक करते समय आपकी वो जोत बुझ जाती है और आपने ये जोत प्रज्वलित कर रखा है, तो आप दोबारा तीली लेकर इसी माचिस से नहीं जलाएंगे, इसी जोत से दोबारा उस जोत को प्रज्वलित करेंगे। इसी जोत से आपको ये जोत प्रज्वलित करना है, ना कि माचिस से या किसी और अन्य चीज़ों से। आपने जैसे उसी जोत से इस जोत को जलाई थी, ऐसे ही अगर वो ठीक करते समय किसी कारणवश अगर वो बुझ जाती है तो आपको दोबारा इसी से उस जोत को जलानी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। जोत ठीक करते समय आपको एक छोटा सा दिया ऐसे बनाकर तैयार कर लेना है। और दूसरी चीज़, जोत जलाने के नियम, भाई
अखंड ज्योत अगर आप नहीं उसकी देख रेख कर सकते और आपको घर से बाहर जाना है या आप नहीं संभाल सकते, नहीं देख रेख कर सकते, तो अखंड ज्योत न जलाइए। अखंड ज्योत जलाने का कोई ऐसा पाप नहीं है कि आपने कलश रखा है तो आपको कंपल्सरी अखंड ज्योत जलाना ही पड़ेगा। कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप अखंड ज्योत जलाइए अगर आप देखभाल नहीं कर सकते। हाँ, आप देखभाल अगर कर सकते हैं तो आप अखंड ज्योत जरूर जलाइए, क्योंकि भाई देखिए 24 घंटे में या 6-7 घंटे में एक बार ज्योत ठीक करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर उसके ऊपर ये छोटे छोटे गुल या फूल ये जो आ जाते हैं, इसे साफ करने के लिए ज़रूरत तो पड़ती है। घी कम हो रहा है, तेल कम हो रहा है, तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं, तो किसी न किसी चीज़ के नाते उसे देखना पड़ सकता है। हो सकता है 24 घंटे तक आवश्यकता न पड़े, लेकिन फिर भी अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसकी देख रेख अति आवश्यक है। पंखा न चालू करें या कोई ऐसी जगह न रखें कि हाँ आप देख रहे हैं कि बहुत जगह ऐसा कि भाई कुत्ता घुस गया, उसने सब गिरा विरा दिया वहाँ पर। देखिए अखंड ज्योत जलाएंगे तो उसे उसकी देख रेख बहुत करनी ज़रूरी है। अगर आप देख रेख नहीं कर पाते तो सुबह शाम की आप ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अखंड ज्योत जलाई है और अखंड ज्योत किसी कारणवश बुझ गई, कहीं आपने पंखा तेज कर दिया, पंखा चला दिया उस वजह से, या हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी उस वजह से, या घी डालते समय, ज्योत ठीक करते समय अगर अखंड ज्योत बुझ जाती है तो आपको क्या करना है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि अब शगुन हो गया। ये देखिए है तो इसे भाई आपने वो अखंड ज्योत, अखंड का मतलब ही होता है कि जो नियमित एक बार शुरू हुआ तो फिर 9 दिन तक कंटिन्यू चलता रहे। लेकिन फिर भी आपको इतना परेशान होने की या इतना घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ है, माँ से आप क्षमा मांगिए। हमसे जो अपराध हुआ है वो जगत जननी माँ जगदम्बा है, वो क्षमा कर देती है। बस आपको एक बार दिल से माता रानी से आपको क्षमा मांगना है, और प्रायश्चित करने के लिए आप माता रानी के नवाण मंत्र का 1 माला 2 माला जितनी आपकी श्रद्धा हो, 5 माला 10 माला आप नवाण मंत्र का जाप कर लीजिए। और अगर ज्योत आपसे या किसी कारणवश अगर ज्योत बुझ जाती है तो आप नवाण मंत्र का माला कर लीजिए। और चावल आप प्रायश्चित के लिए कहते हैं चावल निकाल लेना चाहिए और किसी मंदिर में आप उसे दान दे दीजिए। और अखंड ज्योत की बाती को तुरंत बदल दीजिए, ये भी आपको करना अति आवश्यक है। अगर ज्योत बुझ जाती है तो दोबारा ही उसी ज्योत को न जलाएं, या बार बार एक बार अगर आपने ऐसा जला भी दिया तो अगर बार बार वो ज्योत बुझ रही है तो आपको तुरंत ही घी उसमें की बाती बदल देनी चाहिए, घी बदल देना चाहिए। और 2-3 बार अगर ऐसा हो गया है तो फिर वो अखंड ज्योत नहीं है, आप उसे प्रज्वलित कर सकते हैं। माता रानी से क्षमा मांग लीजिए, फिर उसे आप अखंड ज्योत नहीं कहेंगे, आप सुबह शाम के लिए उसे ऐसे जलने दीजिए और माता रानी से क्षमा मांग लीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि नवाण मंत्र का आप जाप कर लीजिए। आप देवी के किसी भी 108 नाम का भी जाप कर सकते हैं, 32 दुर्गा मैया के 32 नामों का जाप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा है कि आप कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये मैंने अखंड ज्योत के नियम के बारे में आपको बता दिया है। और रुई की बाती आप अगर आप घी की बाती जलाते हैं तो मैंने आपको बता रखा है वीडियो में कई बार कि आप माता के दाहिने तरफ घी की बाती की स्थापना करेंगे। और अगर आप तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो आप माता रानी के बाएं हाथ की तरफ, मतलब आपके दाहिने और माता रानी के बाएं तरफ आप ज्योत प्रज्वलित करेंगे। तब आप उसमें कलावे की बाती आप तिल के तेल की बाती में दिए में आप कलावे की बाती लगा सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से कंफर्म कर देती हूँ कि आप अगर तिल के तेल का दिया जला रहे हैं तो उसमें आप कलावे की बाती लगा सकते हैं। लेकिन आप घी का दिया जला रहे हैं तो उसमें साफ रुई, आप पूजा पाठ की दुकान पर चले जाएंगे तो बहुत रुई मिलती है जो सॉफ्ट होती है, आप उसकी बाती बना लीजिए, या बनी बनाई बाती भी आती है, आप वो उसका यूज़ कर लीजिए, बहुत अच्छी होती है और उससे आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो ये अखंड ज्योत की छोटे सा जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको और भी वीडियो की और भी पूजा पाठ की जानकारी प्राप्त होती रहे। और लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिएगा ज़रूर, और माता रानी के दर्शन कर लीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।